हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। दोस्तों आज पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर बुक चल रही है दोस्तों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दोस्तों रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नई यूनिट नया चैप्टर। पीछे हमने जो जितने भी वीडियो बनाए दोस्तों लगभग हमारे पास 46 वीडियो हो गए। कितना हो गए दोस्तों? 46 ओनली ऑन 2 यूनिट्स के बने हैं, यानी कि लगभग हमने 6 चैप्टर किए दोस्तों। उसमें कितने चैप्टर किए? 6 चैप्टर किए। और 6 चैप्टर में हमारे पास टोटली जो वीडियोस बने दोस्तों, क्लासेस हुई है 46 हुई है। ठीक है, तो मैंने उसमें अलग अलग चैप्टर ग्रुप के बाद हमने होमोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशंस, फिर बाद में सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, ये अलग अलग चैप्टर को मैंने अलग से अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो अगर उन चैप्टर में से किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होगा रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। और आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, जो हम पढ़ाने वाले दोस्तों, वो रहेगा द रिंग्स। ठीक है, द रिंग। देखो दोस्तों सब कुछ सिमिलरली चल रहा है, जैसे ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है सब कुछ वो रहेगा, थोड़ा अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। वहाँ पे ग्रुप था और यहाँ पे क्या है दोस्तों? रिंग। वहाँ पे ग्रुप को जी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे? इसको आर से डिनोट करेंगे। वहाँ पे हमारे पास दोस्तों अलग अलग ऑपरेशन हुआ करते थे, अलग अलग ऑपरेशन, यानी कि अगर प्लस ऑपरेशन और यहाँ पे जी ग्रुप में प्लस और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डॉट या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अलग अलग हम यूज करते थे इनको, अलग अलग एप्लीकेशन के साथ अलग अलग यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साथ में रहेगा, यहाँ पे दोनों कंपोजिशन दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और कुछ डिफरेंट नहीं। ठीक है, और भी अलग अलग रहेगा दोस्तों कंडीशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वलय। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वलय। ठीक है, द रिंग वलय। और यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस वगैरह किस प्रकार से रहती है उसको हम करेंगे। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन किस प्रकार से रहती है? देखो लिख रहा हूँ, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट आर। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? आर, यानी रिंग को मैं डिनोट कर रहा हूँ आर से। ठीक है, विद टू ऑपरेशन, विद टू ऑपरेशन, ऑपरेशन विद टू ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो ऑपरेशन रहेंगे वो 2 रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। और कौन कौन से रहेंगे? प्लस और डॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस और डॉट, या फिर डॉट की जगह में यहाँ पे मल्टीपल का साइन, कोई भी 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो फॉर्म्स ए रिंग, फॉर्म्स ए रिंग, forms a ring, following laws are satisfied, following laws are satisfied। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं अलग अलग जो रूल लिखूंगा वो अगर इनको फॉलो करेगा तो यह क्या होगा दोस्तों? रिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख रहा हूँ R1। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? R1। R1 लिखा मैंने, R1 लिख रहा हूँ R प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? R प्लस ऑपरेशन, R प्लस ऑपरेशन इज अबेलियन ग्रुप। क्या दोस्तों? और अबेलियन ग्रुप के लिए हमें पता दोस्तों, अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्लोजर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ, ये होना चाहिए। दैट यहाँ पे R1 के अंदर कौन कौन से रूल हो गए? R1, दैट यहाँ पे R1 का 1। ठीक है, R1 का 1 रूल दोस्तों क्या होगा? पहले सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लोजर लॉ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। ठीक है, और क्लोजर लॉ में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सबसे पहले कि
एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आर, ए बी इज एप्सिलॉन आर, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए प्लस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R12, ठीक है, R12 सेकेंड लो कौन सा होगा दोस्तों, एसोसिएटिव लो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो, और एसोसिएटिव लो में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। यदि मैं कह रहा हूँ एवरी ए बी, देखो एवरी ए बी सी इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इन दो पहले इन दोनों को सम करो, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और इन दोनों को सम करो और इक्वल आता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ इन R12 या फिर इन रिंग में, ठीक है, दैट यहाँ पे थर्ड जो रूल रहेगा दोस्तों R13, ठीक है, R13 क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिटिव, ठीक है, R प्लस ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो, ठीक है, और ये किस प्रकार से रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक A इज एप्सिलॉन आर, देन एग्जिस्टेंस ऑफ E इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों जीरो, इज एप्सिलॉन ऑल्सो एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A प्लस जीरो इज इक्वल टू इज इक्वल टू यहाँ पे A इज इक्वल टू जीरो प्लस A, इस प्रकार से, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी दोस्तों इज इक्वल टू जीरो होती, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास R14, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों R14, और यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों एडिटिव इनवर्स, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A इज एप्सिलॉन आर, A इज एप्सिलॉन आर, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे या प्लस एडिटिव में, दैट यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस A इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कि A प्लस माइनस A इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस A प्लस A, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स A इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू ये माइनस A होता है, इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे A प्लस माइनस A, यानी कि आप इसको सॉल्व करने पर वापस क्या है दोस्तों आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या दोस्तों जीरो, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लो, ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रत्येक विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, या फिर मैं A B इज एप्सिलॉन आर, एंड यहाँ पे एडिटिव करना, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि प्रत्येक A B इज एप्सिलॉन आर, ठीक है, दैट यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A हो, ठीक, ये कम्यूटेटिव लो, या फिर इसका जो रूल नंबर है दोस्तों यहाँ पे लिख देना R15, ठीक है, R15, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस ऑपरेशन में, ठीक है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, R प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप, यदि यहाँ पे पांचों रूल क्या होते हैं दोस्तों फॉलो होते हैं, ठीक है, दैट यहाँ पे हमें रिंग बताना है, रिंग के बारे में डिस्कस करना दोस्तों, तो रिंग के लिए हमारे पास ये इतना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर यहाँ पे सेमी ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों देखो R2 रूल, यहाँ पे R1 के ये एप्लीकेशन चल रहे थे, ठीक है, अब लिख रहा हूँ मैं R2, और R2 में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों R2 इज इक्वल टू यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R, और यहाँ पे डॉट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ठीक है, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप, क्या हो दोस्तों यहाँ पे यदि हमारे पास R1 जो रूल है दोस्तों वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और सेकंड यहाँ पे दोस्तों R2 रूल है वो क्या होना चाहिए दोस्तों सेमी ग्रुप इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है,
या मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर जनरली यहाँ पे जो दो रूल होता है, ठीक है, जनरली दो रूल होता है, वैसे इंपॉर्टेंट एसोसिएटिव होता है, ठीक है, लेकिन क्लोजर लॉ भी साथ में दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, R21 और R21 क्या होता है, R21 फर्स्ट रूल है क्लोजर लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लोजर लॉ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ में यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्लोजर लॉ में कि एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर, ठीक है, इस प्रकार से, यानी डॉट पर डॉट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो ऑपरेशन है डॉट ऑपरेशन, ठीक है। इसी प्रकार R21 रूल जो हमारे पास है दोस्तों, R22, ठीक है, R21 हो गया, R22, और यहाँ पे ये है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ, क्या है, एसोसिएटिव लॉ, क्या दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एवरी ए बी सी इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, इस प्रकार से, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, अनुपालित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है, यानी कि रूल फर्स्ट अबेलियन ग्रुप और R2, ठीक है, यहाँ पे सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप किस में होता है दोस्तों, डॉट ऑपरेशन में, और क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ, मेनली यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को अनुपालित होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास रूल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या रहेगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ R3 वाला रूल, ठीक है। तो R3 रूल किस प्रकार से, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R3, देखो R3 लिख रहा हूँ मैं, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जगह है, और यहाँ लिख देता हूँ R3 रूल, ठीक है। और R3 रूल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि R3 है हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिंग। और यहाँ पे हमारे पास जो R31 है दोस्तों रूल, R31, और हमें क्या कहता है दोस्तों, ए डॉट, यानी इसमें दोनों कंबाइंड होता है दोस्तों, प्लस और डॉट दोनों कंबाइंड रहेगा, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन भी रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, देखो यहाँ मल्टीपल हो गया, और यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए को बी के साथ मल्टीपल, ए प्लस बी, और ए डॉट बी और ए डॉट सी, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक है, और एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आर, ठीक है, इज एप्सिलॉन, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास जो रूल है, ये लेफ्ट हो गया, तो राइट करेंगे दोस्तों यहाँ पे R32, और यहाँ पे बी प्लस सी, और यहाँ पे डॉट, यहाँ लेफ्ट में, ये राइट में, ठीक है, दैट यहाँ पे बी ए प्लस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, या फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करके ऐसे भी ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, और सी ए, या फिर मैं बी, देखो यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और डॉट सी, ठीक है, कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी प्लस यहाँ पे ए डॉट सी और यहाँ पे बी डॉट सी, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये लेफ्ट और राइट, एवरी ए बी इज एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, यहाँ पे लिख देना एवरी ए बी सी इज एप्सिलॉन रिंग, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो रूल होगा दोस्तों R4 हो, जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है, जीरो ऑफ द रिंग, ये किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं R4 रूल, क्या लिख रहा हूँ मैं R4 रूल, ठीक है, R4 रूल, और यहाँ लिख रहा हूँ जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है, जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है। और जीरो ऑफ द रिंग कब होता है दोस्तों, यहाँ पे द आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस ऑपरेशन इज कॉल्ड जीरो ऑफ द रिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि द आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है, जीरो ऑफ द
रिंग, ठीक है। एंड द आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द रिंग, और इसको इस प्रकार से जीरो ऑफ द रिंग आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर नॉट, ठीक है। और देखो यहाँ नॉट लिख रहा हूँ मैं, और नॉट में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि द फॉर ऑर्डिनरी प्लस, ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी प्लस, फॉर ऑर्डिनरी प्लस, ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी प्लस ऑपरेशन के लिए जीरो ऑफ आर, जीरो ऑफ आर क्या होता है दोस्तों, जीरो ऑफ आर या जीरो ऑफ रिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ आर क्या रहता है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अभी हमने बताया था दोस्तों यहाँ पे प्लस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे देखो आइडेंटिटी इज दो जीरो, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि अगर यही से आर फोर जो रूल है दोस्तों यहाँ पे प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी लो इज एप्सिलॉन आर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इज इक्वल टू जीरो इज एप्सिलॉन आर दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस है, ठीक है। इससे आया जीरो ऑफ द आर, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं यहाँ पे अगर इन्वर्स की भी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इन्वर्स क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखो सेमी ग्रुप में, अगर मैं यहाँ पे मैं सेमी ग्रुप की बात करता हूँ दोस्तों, सेमी ग्रुप में ये हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों अगर जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ दोस्तों, R5 रूल लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं R5 रूल लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R5 रूल, ठीक है, R5 रूल। और R5 रूल किस प्रकार रहता है देखो, यूनिटी ऑफ द रिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों यूनिटी ऑफ द रिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, यूनिटी ऑफ द रिंग। और यूनिटी ऑफ द रिंग किस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे द आइडेंटिटी ऑफ आर डॉट ऑपरेशन इफ एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ आर। यहाँ पे क्या लिखा, द आइडेंटिटी ऑफ आर, देखो द आइडेंटिटी ऑफ आर, और ऑपरेशन है दोस्तों यहाँ पे डॉट ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ठीक है, इफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इफ एग्जिस्ट यदि विद्यमान है, दैट मैं कह सकता हूँ इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है। इसको इस प्रकार से क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिटी ऑफ द रिंग। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी, यहाँ पे डॉट ऑपरेशन ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे यूनिटी ऑफ द आर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिटी ऑफ द आर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यूनिटी ऑफ द आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में होता ही नहीं है, ठीक है, डॉट ऑपरेशन सेमी ग्रुप में, ठीक है, ये सेमी ग्रुप के पार्ट है नहीं, जरूरी नहीं है दोस्तों ये सेमी ग्रुप के ये पार्ट हो, ठीक है, ये सेमी ग्रुप का पार्ट हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका मैं एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे माइनस ए होगा, और यहाँ पे डॉट में एडिटिव यूनिटी ऑफ द इन्वर्स निकालना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यूनिटी ऑफ द इन्वर्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनिटी ऑफ द इन्वर्स रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a रहेगा, ठीक है। और इसमें तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस में माइनस है यार, इस प्रकार से, ठीक है, ये चीज़ें हम शुरू से पढ़ता आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से, और एक और रूल बचा हुआ हमारे पास, वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। और वो रूल है हमारे पास R6, क्या है दोस्तों, R6, जिसमें हमें कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जगह पढ़ी है दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी R6 रूल, और ये क्या बताता है हमें, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कम्यूटेटिव रिंग, क्या लिख देता हूँ दोस्तों, कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो कि क्रम विनिमय वलय, ठीक है, दैट यहाँ पे R इज कम्यूटेटिव इफ R इज कम्यूटेटिव इफ यदि ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आर, ठीक है।
इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हैं डॉट ऑपरेशन में, ठीक है। ये डॉट ऑपरेशन के एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसको हमने अलग से रूल बनाया। देखो यहाँ पे रिंग होने के लिए हमारे पास एबेलियन होना चाहिए और सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप में हमारे पास मेनली एसोसिएटिव लॉ का पालन होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जीरो ऑफ द रिंग इस प्रकार से होता है, यानी कि प्लस ऑपरेशन में इज द जीरो इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होता है दोस्तों, द आइडेंटिटी ऑफ आर डॉट इफ एग्जिस्ट इज द कॉल्ड यूनिटी ऑफ द रिंग। और यूनिटी ऑफ द रिंग में ई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कम्यूटेटिव में डॉट ऑपरेशन दोस्तों यहाँ पे, और ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका मैं इन्वर्स इन प्लस ऑपरेशन में करना चाहता हूँ तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा। यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं प्लस ऑपरेशन में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों ये इन्वर्स, दैट यहाँ पे माइनस ए होगा। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों डॉट ऑपरेशन में यहाँ पे मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ दोस्तों, यानी यूनिटी ऑफ इन्वर्स इन रिंग, दैट यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेंगे, ठीक। तो आई थिंक मुझे लग रहा है दोस्तों आपको पूरा कंप्लीटली सही तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का, बिकॉज ऑफ आपने ये इसमें पीछे वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है ग्रुप सब ग्रुप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों 1-2, ठीक है। और एग्जाम्पल लेने के बाद इसमें आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारा, ठीक है। जीरो डाइवर्स ऑफ द रिंग या रिंग विदाउट जीरो, ठीक है। फिर डिवीजन रिंग और इसको फील्ड के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में आगे इसके एग्जाम्पल जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इससे जो अभी मैंने थ्योरी करी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स में स्टेप बाय स्टेप करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल में एक डेफिनेशन रहेगी दोस्तों यहाँ पे जीरो। देखो जीरो रिंग क्या रहेगी, जीरो रिंग या मैं कह सकता हूँ नल रिंग, ठीक है, नल रिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ट्राइवल रिंग, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगी ये यहाँ पे लिख रहा हूँ द सेट आर consisting the set are consisting of सिंगल एलिमेंट, क्या रख रहा है दोस्तों, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट जीरो विद टू कंपोजिशन, और कंपोजिशन प्लस एंड इनटू डिफाइंड एज 0 plus 0 and 0 into 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमें पता है दोस्तों, यानी ये हमें ये भी पता है दोस्तों कि जो जो सिंगल एलिमेंट अगर 0 वो ग्रुप भी होता है और सेमी ग्रुप भी होगा, ठीक है। यानी क्योंकि इसमें एसोसिएटेड लॉ का अनुपालन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 plus 0 and 0 into 0 इज इक्वल टू 0 होगा। इज ए रिंग कॉल्ड जीरो और नल रिंग या फिर ट्रैवल रिंग, ठीक है, ट्रैवल रिंग। इस प्रकार से हमारे पास ये होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों मैं, किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर में सेकंड, ठीक है। द रिंग, यानी कि हमें यहाँ पे ये बताना था दोस्तों मेनली कि सिंगल एलिमेंट दे रहेगा वो ग्रुप रिंग भी होगा, यानी कि जो रिंग के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो क्या है
कि यहाँ पे इसमें एबेलियन हो, सेमी ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी अनुपालन होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितने भी अभी मैंने रूल कराया, ठीक है, यूनिटी ऑफ द रिंग, जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है, इस प्रकार से द सेट, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स Z for addition and multiplication, addition and multiplication of integers Z, और हमारे पास ऑपरेशन प्लस और इनटू, ठीक है, इज ए रिंग, ये रिंग होता है दोस्तों, इज ए रिंग, इट इज ए कम्यूटेटिव, इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, because multiplication of integer, because multiplication of integers of is commutative, and one is the unity element in Z, ठीक है, in Z। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द सेट ऑफ इंटीजर्स Z, द सेट ऑफ इंटीजर्स Z प्लस ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, ये ग्रुप होता है, प्लस ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, ये ग्रुप होता है, बिकॉज यहाँ पे जो सारे के सारे रूल है, क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स, या फिर मैं आइडेंटिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, यहाँ पे रिंग में चल रहा है, ठीक है, तो रिंग, या फिर मैं इनवर्स की बात करूँ, इनवर्स भी इसमें फॉलो होता है प्लस ऑपरेशन में, और फिर कम्यूटेटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है। बट लेकिन यहाँ पे मैं दोस्तों करना चाहता हूँ यहाँ पे इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों ये इनवर्स में यहाँ पे देखो ग्रुप नहीं होता है, ये तो ग्रुप होता है, लेकिन ये भी दोस्तों क्या होता है, ग्रुप नहीं होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों इनवर्स लॉ को फॉलो नहीं करता ये, इन इंटीजर्स नंबर क्या नहीं करता दोस्तों, इनवर्स। जैसे यहाँ पे 2 इज एप्सिलॉन आर, दैट यहाँ पे इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, नहीं 2 इज एप्सिलॉन जेड और 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन जेड, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनवर्स, यानी मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, दैट यहाँ पे, बट लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो जेड जो डॉट ऑपरेशन है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन इंटीजर्स नंबर में यहाँ पे दोस्तों ये सेमी ग्रुप हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, सेमी ग्रुप होता है, ठीक है, सेमी ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, आइडेंटिटी हो या नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी होना या नहीं वो सेमी और ये हो जरूरी नहीं है, कम्यूटेटिव लो को अनुपालन इन सब का करता है, सिवाय सिर्फ यहाँ पे इनवर्स लो के, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो ग्रुप है यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में सेमी ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों द सेट ऑफ इंटीजर्स Z फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स Z प्लस डॉट इज ए रिंग, इज रिंग होगा दोस्तों, ये इज रिंग, इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इट इज ए कम्यूटेटिव विद यूनिटी, बिकॉज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव एंड वन इज द यूनिटी एलिमेंट, वन इज द यूनिट, यानी कि हमें पता दोस्तों यहाँ पे
कि जो वन इज द यूनिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी ऑफ द आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में 1 होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था बी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, या ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जेड ऑपरेशन है दोस्तों, वो क्या है, जेड ऑपरेशन इज यहाँ पे जेड जो इंटीजर्स नंबर है वो रिंग होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट अगर मैं इनके अदरवाइज एग्जांपल में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिमिलरली, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली द फॉलोइंग स्ट्रक्चर of numbers are commutative rings, ठीक है। इनके अलावा जो दोस्तों यानी जेड इंटीजर्स नंबर के अलावा भी वो जो सारे जो नंबर है दोस्तों, क्वोशिएंट, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये भी सेमी ग्रुप होता है, या फिर सेमी ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप भी होता है, ठीक है, प्लस और ये, ठीक है, यानी ये भी रिंग होगा, ठीक है, या आर रियल नंबर, ठीक है, ये भी होगा हमारे पास, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये भी हमारे पास रिंग होता है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये अबेलियन या फिर ग्रुप एंड सेमी ग्रुप होता है। एम जेड और ये प्लस और इस प्रकार से, ठीक है, एम यानी या फिर मैं कह सकता हूँ प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर या फिर कोई भी नंबर, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हुआ दोस्तों, ये इनके अलावा जेड इंटीजर्स नंबर के अलावा क्वोशिएंट ग्रुप, या फिर मैं कह सकता हूँ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स एंड एम जेड, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन में जो इंटीजर्स नंबर होता है दोस्तों, वो वाले नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड भी दूंगा दोस्तों, फोर्थ फिफ्थ बहुत सारे दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर साथ में आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे जो नेक्स्ट रोल है दोस्तों, वो किस प्रकार से, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों, वो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, द सेट आर ए बी विद एडिशन प्लस and multiplication cross defined by the following टेबल, ठीक है। यदि हमारे पास प्लस ऑपरेशन में इस प्रकार से एक टेबल दे रही दोस्तों, यहाँ पे ए बी और ए बी, यानी कि प्लस ए को ए के साथ ऐड करूँगा दोस्तों, ए आएगा, ठीक है, बी का ए का बी के साथ वापस बी आएगा, बी को ए के साथ करूँगा दोस्तों तो बी आएगा, और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे किस में ले रहा हूँ, ए को बी के साथ और ए बी, और यहाँ पे ए को ए के साथ मल्टीपल कर ए आएगा, ए को बी के साथ दोस्तों ए आएगा, वापस ए बी को ए के साथ करूँगा तो ए आएगा और ए बी आएगा। देखो दोस्तों यार, इस प्रकार से हमारे पास इसने ऐसी कंपोजिशन टेबल हमने बहुत सारी की थी दोस्तों। यहाँ पे ये वाला वापस मैच इसमें हो रहा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट यहाँ पे इज इक्वल टू ए होगा, द आइडेंटिटी ऑफ द ए, और इसमें ये ए बी वापस यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू बी, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी बी होगी, दैट यहाँ पे देखो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी 0 होती है, इसमें डॉट ऑपरेशन में प्लस 1 होती है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि द
इज फॉलोइंग टेबल इज, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज कम्यूटेटिव रिंग, इज कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग होगी दोस्तों यहाँ पे विद यूनिटी ए, with unity a is it zero element, a is it zero element, ठीक है, प्लस ऑपरेशन में दोस्तों आइडेंटिटी इज द जीरो एंड b is its b, यहाँ पे b है दोस्तों ये, ठीक है, b is its यूनिट एलिमेंट, क्या दोस्तों, यूनिट एलिमेंट। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ में कम्यूटेटिव रिंग होगी विद यूनिटी ए इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इज द, यहाँ पे ए इट इज जीरो एलिमेंट और यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 दोस्तों, यहाँ पे मैं बी इट्स यूनिट एलिमेंट, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर दोस्तों ये थर्ड था, ठीक है। क्या कह रहा मैं कि द सेट आर ए बी विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन multiplication defined as the following table is commutative ring, is commutative ring दोस्तों क्या होगा, commutative ring एंड commutative लॉ को क्या करेगा, अनुपालन करेगा with unity a it is zero element because of, यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ये वाली रो यहाँ पे मैचिंग हो रही है, दैट इज द आइडेंटिटी इज द ए और ए इज इक्वल टू प्लस ऑपरेशन में जीरो होगा और यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ पे, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों बी और बी इज इक्वल टू 1 होगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी इज द 1 होता है, दैट यहाँ पे मैं कहता हूँ बी इट इज़ द यूनिटी एलिमेंट होगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ही होगा। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल या एग्जांपल नंबर में फोर्थ ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है मैं देखो कि द सेट एम मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑल n is multiple by n is multiple by n matrix with real numbers is there elements is a ring under addition and multiplication of matrix it is a ring with unity but non-commutative, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, ये अनुपालन नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे मैं आपने पहले भी बताया था, इसके एप्लीकेशन की थी दोस्तों, यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल बी ए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों द सेट एम ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल नंबर्स एज देयर एलिमेंट्स इज ए रिंग, ये रिंग होगा दोस्तों अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इट इज ए रिंग विद यूनिटी, यानी कि यहाँ पे जो यूनिटी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनिटी के लिए हमारे पास मैट्रिक्स यूनिट 1001, ठीक है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इट इज ए रिंग विद यूनिटी बट नॉन कॉम्यूटेटिव, यानी कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी दोस्तों, अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ दैट यहाँ पे क्या ये अनुपालन नहीं करता दोस्तों, कॉम्यूटेटिव लॉ को
अनुपालन नहीं करता है यहाँ पे। ये यूनिटी को मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि 1001 यानी ऐसे चलूँ तो वापस ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सेकंड या फिफ्थ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 5। और ये क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से ले रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से Zn प्लस n xn, ठीक है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग with unity because Zn प्लस n ये मॉड्यूलम का होता है, ठीक है, इज कम्यूटेटिव ग्रुप and Zn cross n is a semi group, satisfying distributive law। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी क्या कह रहा मैं, देखो द रिंग द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे मॉडुलम भी कह सकता हूँ मैं दोस्तों, Zn प्लस n और xn इज ए कम्यूटेटिव रिंग होगा दोस्तों विद यूनिटी बिकॉज Zn प्लस n इज कम्यूटेटिव ग्रुप। यहाँ पे ये क्या होता है दोस्तों, प्लस ऑपरेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। बट यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का पालन कहाँ नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ Zn xn इज ए सेमी ग्रुप सेटिस्फाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे ये अलजेब्रिक जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, रिंग होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक थ्योरम करूँगा दोस्तों, फर्स्ट थ्योरम होगी, ठीक है। आई थिंक आपको इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम रहेगी दोस्तों, एग्जाम्पल्स, इसके बाद थ्योरम। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पे देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग। और यहाँ पे मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोस्तों थ्योरम फर्स्ट, तो हमारे पास बुक में भी थ्योरम फर्स्ट दे रखी है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फॉर एनी एलिमेंट ABC of a ring R, ठीक है। फर्स्ट दे रखा हमारे पास कि A डॉट जीरो इज इक्वल टू 0.A इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करेंगे। सेकेंड हमारे पास दे रखा A माइनस B, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, माइनस A B इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस A B, इस प्रकार से उसको प्रूव करेंगे दोस्तों। C इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस A और माइनस B इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस AB, ठीक है, प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस D, ठीक है। D को हम प्रूव करेंगे A B माइनस C
इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, ठीक है। इस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। ई इज इक्वल टू एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ दोस्तों इसकी, बी माइनस सी ए के साथ डॉट और बी ए माइनस सी ए, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इसको इस प्रकार से सिद्ध करना है हमें। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट मैं b इज इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं करना सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको क्या b इज इक्वल टू, यहाँ पे b इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू b, और b में अगर मैं जीरो जोड़ता तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि अगर दोनों तरफ में a से मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ a से मल्टीपल कर लेता हूँ, दैट यहाँ पे a डॉट b प्लस जीरो, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ, a डॉट b प्लस a डॉट जीरो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इस साइड में अगर मैं जीरो लिख देता हूँ, a डॉट b प्लस जीरो लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, a डॉट b ए बी प्लस ए जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कैंसिलेशन लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है। ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कैंसिलेशन लो लेके यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए, ठीक है, जीरो डॉट ए, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होता है दोस्तों। एक प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सेकंड प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सिमिलरली। और सिमिलरली में यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे कि यदि मैं b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू b प्लस जीरो लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से लिया, और यहाँ पे मैं a से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ तो मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन किया, पहले मैंने a से मल्टीपल किया, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, दैट यहाँ पे a b प्लस जीरो और यहाँ डॉट, ठीक है, डॉट a से मल्टीपल किया, दैट यहाँ पे मैं इसको बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। देखो b a इज इक्वल टू यहाँ पे b a प्लस जीरो a, और यहाँ लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाया दोस्तों यहाँ पे। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ए प्लस जीरो इज इक्वल टू बी ए प्लस जीरो है, ठीक है। दैट यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन कर लेता हूँ, बी ए से बी ए कट जाएगा, और यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो डॉट ए या फिर जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ दोस्तों, कैंसिलेशन लो, ठीक है, कैंसिलेशन लो, ठीक है, कैंसिलेशन लो। इस प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन कर दिया, दैट यहाँ पे हमारे पास ए जीरो इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू ए, यानी कि जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, और जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए। इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट दोस्तों प्रूफ हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड हमारे पास बी जो पार्ट है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी पार्ट हमें क्या दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा हमें, ए माइनस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ए और बी। इस प्रकार से इसको क्या करना दोस्तों, सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस ए बी, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैं सॉल्व करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा ले लेता हूँ माइनस ए बी, इस प्रकार से इसको, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमें इसको क्या करना दोस्तों, सॉल्व करना, दैट स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये था अभी हमने प्रूव किया था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस जीरो को मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ए डॉट माइनस का बी प्लस का बी, माइनस का बी प्लस का बी कितना होता है दोस्तों, जीरो ही होता है, इज इक्वल टू जीरो होगा वापस, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख देना, ठीक है, चूंकि माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से कर ले दोस्तों। आगे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं ए को मैं माइनस बी से गुणा करूँगा, दैट माइनस ए डॉट माइनस बी, और यहाँ पे ए को बी के साथ गुणा करूँगा तो ए डॉट
बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी के साथ गुणा किया था, ए प्लस का इधर किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का ए बी, ठीक है। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। यानी कि ए डॉट माइनस बी, ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड यहाँ पे दोस्तों प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ सिमिलरली, ठीक है। और